Hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah. One more Sunday morning. Hallelujah. Let's get up from our seats. Let's come in front of our screens and worship the Lord. Hallelujah. आइए हम अपनी जगहों से उठें. अगर हम घर पे बैठे हैं, हम खड़े हुए और हम यीशु मसीह की उपस्थिति में फिर एक बार आते हैं. हालेलुया. आइए हम आराधना में चलते हैं. यीशु मसीह के साथ संग हो लेते हैं. हालेलुया. आइए कलीसिया एक होकर हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे. आगे आने वाले आधा घंटा हालेलुया हम यीशु मसीह के साथ बिताएंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू मास्टर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. देयर इज नन लाइक यू. तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है. आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. ओ तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. अगर आप इस वक्त मुसीबत में हो, अगर आपको कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, यीशु मसीह के पास आओ. वो आपके सारे तकलीफों से आपको मुक्ति देगा, आपको उस परेशानी से बाहर निकालेगा. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है. उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है. अपने लहू से उसे धोता है. तारणहार बन जाता है. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. ओ तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय ना. एक ही नाम, एक ही नाम यीशु ना. बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को. बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. ओ तारकना
यीशु नाम, जय जय नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम, यीशु नाम, गाइए कलिसिया, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। रखना हाथों को उठाकर, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। जहां पर भी हम खड़े हैं, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम। कीप वर्शिपिंग चर्च, आराधना करते रहे प्रियो। जहां पर भी आप हो, जिस स्थान पर खड़े हो, परमेश्वर की उपस्थिति आप तक आ चुकी है। हालेलुया।
परमेश्वर की उपस्थिति आपके इर्द गिर्द आ गई है। हालेलुया, आपके घर में भर गए हैं परमेश्वर अपनी उपस्थिति से। हालेलुया, यीशु मसीह की उपस्थिति आपके घर में, आपके पास। हालेलुया, इस वक्त। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम में ऐसे कुछ हैं जो बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं। हालेलुया, मेरी आत्मा में मैं वो जान पा रहा हूं कि आपके पास कुछ ऐसे बोझ हैं। हम में से कुछ लोग बहुत बोझ लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे इस बोझ से छुटकारा दूंगा। The Lord says you come near me and I will release you of the burden that you're carrying from years together, says the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for speaking to our hearts once again. Thank you, Jesus, for bringing us your presence, Lord Master. Whenever we have called you, Father, you have come in abundance, Lord Master. Every time we fall, you picked us up. जब भी हम परमेश्वर आपको बुलाए हैं परमेश्वर, अब बहुतायत से हमारे बीच उतर चुके हैं परमेश्वर। फिर एक बार परमेश्वर आप उतरे हैं आज। जब भी हम गिरते हैं परमेश्वर, आप हमें उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी इस उपस्थिति के लिए। We bow down to your presence, God Jesus, this morning. Thank you, Master, for everything. Thank you, Jesus, Father God, for talking to our hearts, Lord. हमारे हृदय से परमेश्वर बातें करने के लिए धन्यवाद। हमारे दिलों को परमेश्वर हल्का करने के लिए धन्यवाद। उस बोझ को परमेश्वर हम में से निकालने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हम ऐसे ही परमेश्वर आपकी आराधना करते रहेंगे, आपकी स्तुति करते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं आपको। जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, हमारे हाथों को परमेश्वर आप थामे रखिएगा परमेश्वर, और आगे लेकर जाइएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले और कबूल कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोरदार स्तुति के साथ यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हे हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया
और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया। Come on, sing it, hallelujah, hallelujah, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Keep worshiping. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. रूह पाक तो हमारे बीच बहुतायत से उतर चुका है। हालेलुया। Thank you, Jesus. उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा उतरा उतरा
उतरा उतरा आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला गीत नया दिल मेला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला चश्मा बनके उछला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 उतरा। पाखरू आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरू आ मेरे दिल के अंदर,
उतरा उतरा है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 Keep falling fresh on us, O Lord. Keep falling us, O Lord Jesus. Keep falling fresh on us, Jesus. Hallelujah. Keep falling on us, Lord Jesus, Father God. Keep filling us up, Lord Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of our Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Thank you, Jesus. In the light we trust you, in the darkness we trust you more, Lord Jesus. Lord, we thank you, Master, for the time that we had with you. धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, इस सुबह के समय के लिए परमेश्वर, जिस प्रकार से परमेश्वर आपने हमसे बातें की है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. There's none like you, Abba Father. There's none like you, Jesus. Holy Spirit, take control, Lord Jesus. आगे का समय परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं. जैसा आपका वचन आता है परमेश्वर, हो जाने दे परमेश्वर. हर एक व्यक्ति इस वक्त जो हमारे घरों में बैठकर परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना, आपके वचन को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, छू लेने दे परमेश्वर. छू ले परमेश्वर हर एक आत्मा को, हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर जो आपके लिए तरस रहा हो परमेश्वर. Thank you, Jesus. The ones who are thirsty for you, Lord Jesus, they are not going to go empty out from their houses today. We give you glory. We give you honor, Lord Jesus, for everything, Lord Master. Thank you, Abba Father. We give the time ahead into almighty hands, Lord. Handhold us, Lord Jesus. In Jesus, the most precious name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, church.
प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस इतवार के सुबह आपसे मिलना खुशी की बात है। Can everybody say the Lord is faithful? क्या सभी लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है? Now let me tell you, the entire world is focusing on the war of Ukraine and Russia. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे संसार में उनका लक्ष्य, उनकी सोच केवल यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर लगा है। Many believers are thinking that this is going to be the World War III. बहुत से विश्वासी ये सोच रहे हैं कि ये तीसरा महाविश्व युद्ध होने वाला है। Let me tell you, Bible talks about only the last battle, the battle of Armageddon. और मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल में केवल आर्मगेदोन के युद्ध के विषय में लिखा गया है। And Jesus has told us to focus one of the important signs that what happens with the country Israel. और यीशु मसीह ने हमें ये चिन्ह दिया है कि इजराइल देश में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान रखो, उसको चिन्ह समझो। So now when there is a war going on between Ukraine and Russia, we need to focus on the decision of Israel. और जब युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो हमें देखना है कि इजराइल देश कौन सा निर्णय लेता है। We should know at the end times the Lord is going to come from heaven, and the last battle when it is taking place, Armageddon, he is going to come and defeat his enemy. और जब परमेश्वर आएंगे आखिरी दिनों में, तो वो आकर जो आर्मगेदोन के युद्ध में अपने सारे दुश्मनों को हराएंगे। Is it not interesting to learn something about the Lord's army? क्या परमेश्वर की सेना के विषय में सीखना क्या दिलचस्प बात नहीं लगती? That it is going to come in heaven, कि वो स्वर्ग से उतरने वाली सेना है, and the biggest enemy of the earth, which is Satan, is going to be destroyed forever. और इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन जो शैतान हमेशा हमेशा के लिए उसका नाश होने वाला है। The whole entire Bible talks about his future. और पूरे बाइबल में उसके भविष्य के विषय में लिखा गया है। The destruction of the devil is the purpose of God's word. और परमेश्वर के वचन का लक्ष्य यह है कि शैतान का नाश हो। Let's turn to our Bible to Ephesians chapter 1 and verse 10. आइए अपने पवित्र शास्त्र में देखते हैं इफिसियों की पहली पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। This is one of the important things which I would like to bring to you. और ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ। Ephesians chapter 1 इफिसियों का पहला अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे। and verse 10. 10वां वचन पढ़ेंगे। Let's focus our eyes upon this verse. आइए अपना ध्यान, अपना लक्ष्य इस वचन पर लगाए। This is one of the important things which Paul brings to the church of Ephesians. और इफिसियों की कलीसिया को पौलुस ये बात बताता है कि जरूरी है। This is one of the mystery according to his will which he brings down. और वो कहता है कि एक रहस्य की बात है जो वो उन्हें बता रहा है। Now let's look to Ephesians chapter 1 and verse 10. आइए देखेंगे इफिसियों का पहला अध्याय 10वां वचन। We are reading it in Hindi. अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे। Ephesians chapter 1 and verse 10. और इफिसियों पहला अध्याय 10वां वचन कहता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। Yes, the Jesus Christ, the Lord is going to make everything one and going to gather everything together, whatever is in heaven and whatever is in the earth. और हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो पृथ्वी पर है, जो स्वर्ग में है, सारी बातों को एकत्र करने वाले हैं। In the dispensation of the fullness of times. और समय के पूरी होने के समय में। Now the word times is plural here. और यहाँ पर जो समय लिखा है वो अनेक वचन है। That means this mystery is a progression mystery. उसका मतलब ये जो जारी चलता रहेगा सिलसिला है। And dispensation is nothing but the seasons and seasons and seasons. और ये जो डिस्पेंसेशन का मतलब है समय और समयों। And let me tell you, as you keep on peeling the layers one after the other, the season keeps on changing. और जैसे हम छिलका निकालते रहते हैं एक के बाद एक, वैसे समय और मौसम बदलते रहते हैं। Now in the fullness of the times, और समयों की भरपूरी में the Lord is going to bring both the forces together. और परमेश्वर जो है सारी बातों को एकत्र करने वाले हैं। Two forces, one force of heaven, another of the earth. और एक पृथ्वी का सामर्थ और एक स्वर्ग का सामर्थ। Is it not interesting? There are certain things in heaven and there are certain things on the earth which God is going to bring together such that the time when it gets fulfilled, the devil is going to be destroyed by the Lord. क्या ये दिलचस्प बात नहीं है कि जो पृथ्वी पर है और जो स्वर्ग पर है, वो सारी बातों को प्रभु एकत्र करेंगे ताकि शैतान का नाश हो। Let's turn our Bible to Hebrews chapter 11 and verse 40. आइए इब्रानियों की पुस्तक में जाएंगे 11 वचन और 11वां अध्याय और 40वां वचन। Okay, we are going to read it in Hindi. Hebrews chapter 11 verse 40. इब्रानियों 11 का 40 कहता है
क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। Yes, this verse is the beginning of the verse of Hebrew 12 and verse 1. और ये इब्राहिम 12 का पहला अध्याय से पहले वाला वचन है। This is what God is saying. ये परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं। Okay, and we are going to read it in Hindi again. फिर से हम हिंदी में इसे दोहराएंगे। इब्राहिम 11 का 40, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। They should not be made perfect unless and until something has taken place through us. और वे लोग जो हमारे पूर्वज है जो है सिद्धता न पाए जब तक हमारे में कुछ बात जो है बदल न जाए। Yes, who are these people? ये कौन लोग हैं? Who are these people which Hebrew is talking about? और इब्राहिम की पुस्तक में किन लोगों का जिक्र किया गया है? Let's turn to Hebrew chapter 12 and verse 1. आइए इब्राहिम 12 का 1 में देखेंगे। Wherefore, seeing we are also surrounded about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. इब्राहिम 12 1 और 2 पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझनों वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। Now, those whom Hebrew chapter 11 and 40 was talking that their work will not be made perfected because it has to only happen through us are those people mentioned in Hebrew chapter 12 and verse 1. They are surrounding us. और जिन लोगों का जिक्र किया गया है इब्राहिम 11 का 40 में और वो बताया गया है इब्राहिम के 12 के 1 में, वो लोग हमें घिरे हुए हैं। They have surrounded us. और ये लोगों ने हमें पूरी तरह से घेर लिया है। They are watching us. वो लोग हमें ताक रहे हैं। Do you know what do you mean by surrounding someone? आपको पता है कि किसी को घेरने का अर्थ क्या है? That means they are covering us totally from all the sides. मतलब हर एक बाजू से उन्होंने हमें ढक के रखा है। Because the work which they couldn't complete, they are expecting those work to be fulfilled by us. क्योंकि जो कार्य उनसे पूरा नहीं हुआ है वो अपेक्षा रखते हैं कि हम वो कार्य पूरा करें। How this is going to happen? We need to lay every weight of the sin aside and we have to run the race with patiently looking who is sitting on the throne, the author and perfecter of our faith, that is Lord Jesus Christ. और हमें हर रोकने वाली और बाधा लाने वाली पाप को हटकर वो दौड़ हमें यीशु मसीह को ताकते हुए देखकर वो धीरज से दौड़ना है। We should run smoothly. और हमें जो है अच्छे रीति से दौड़ना है। They are expecting that we shall complete the race. और वो अपेक्षा रख रहे हैं कि ये दौड़ हम पूरा करें। Because the work which they had to do, which they couldn't complete, they expect that we should complete through them. क्योंकि उनका अधूरा काम हम पूरा करें यही उनकी अपेक्षा है। And we should run very smoothly. और धीरज के साथ हमें दौड़ना है। To run smoothly, what we need to do? तो अगर हमें धीरज से दौड़ना है तो क्या करना है? We need to remove every weight. तो हमें हर एक बोझ को हटाना है। We need to cut every weaknesses of ours. और हमारे सारे कमजोरियों को निकाल देना है। Because the cloud of witness are going to join with you and I to run this race. क्योंकि जो लोग ने हमें घिरा हुआ है ये बादल के लोग हैं, वो हमें सहायता करने वाले ये दौड़। Who are this cloud of witnesses? और ये गवाहों का ऐसा बड़ा बादल के लोग They are हैं कौन? nothing but the saints which are there in heaven. वो संत है जो स्वर्ग में है। And they are cheering us. और वही लोग हमें वाह कह रहे हैं, आगे बढ़ रहे Yes, हैं। these are the witnesses. और यही हमारी गवाह है। Means they are right there beside you, not only to finish the race, but to help you to complete the race. और वो हमारे जो है हमें प्रोत्साहित करते हैं केवल दौड़ जो है खत्म करने के लिए नहीं, परंतु वो हमारे साथ है, हमारी बढ़ाई कर रहे हैं कि हम पूरा करें वो काम। Basically, they want us to complete that work which they left undone on the earth before they went to heaven. और जो कार्य वो स्वर्ग जाने से पहले पूरा नहीं कर पाए इस पृथ्वी पर, वो चाहते हैं हम पूरा करें। My question is to you is whether Moses completed the work which the Lord had given him to do.
और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मूसा ने जो परमेश्वर का दिया हुआ कार्य पूरा किया? Whether he completed the work before he ascended into heaven. और स्वर्ग जाने से पहले क्या उसने अपने पृथ्वी का कार्य जो प्रभु का दिया हुआ था पूरा किया? What was the work assorted to Moses? मूसा को कौन सा कार्य सौंपा दिया गया था? Have Samson completed his ministry? क्या शिमशोन ने अपनी सेवकाई पूरी की? Did Elijah complete his ministry? क्या एलिया ने अपनी सेवकाई पूरी की? Let me tell you, the prophetess Jezebel and 400 prophet of Baal were hiding in the palace. They never reached to Mount Carmel where the Baal prophets were destroyed. Elijah couldn't complete his ministry. और क्योंकि इजेबेल और 400 उनके झूठे भविष्यवक्ता थे उस मंदिर में और उस पहाड़ी पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए एलिया अपनी जो है सेवकाई पूरी नहीं कर पाया Elijah failed to slaughter them. और एलिया नाकाम हुए उन्हें मार डालने में। Let me tell you, every man of God which Bible talks about in Hebrew chapter 12 verse 1, who is surrounding us, who are the cloud of witness, are those one who have not completed their ministry. और इब्रानी 12 के 1 में जिनका जिक्र किया गया है वो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, उन लोगों में से किसी ने भी अपनी सेवकाई पूरी नहीं की। These ministries need to be completed in our days. और यही उनका कार्य, उनकी सेवकाई हमारे दिनों में पूरी होगी। That is why the writer of the Hebrews says we need to run. इसलिए जो इब्रानी की पत्री लिखने वाला कहता है हमें दौड़ लगानी है। We need to set aside every sin and weakness. हर एक पाप और जो बातें रोकती है, कमजोरियां को हटाना है। With sin and weakness we can't complete the task which God has given to us. और अगर हमारे जीवन में पाप होगा और कमजोरियां होगी तो परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हो With पाएगा। sin and weakness we cannot join our hands with heaven. और अगर हम पाप और जो कमजोरियां में जी रहे तो हमारा हाथ स्वर्ग से नहीं मिला सकते। With sin and weakness the cloud of witness cannot be with us in running the race. और अगर हम पाप और जो कमजोरियों में जी रहे हैं तो ये गवाहों का बादल हमारे साथ दौड़ पूरा करने में जो है एक साथ नहीं आ सकते। Something is very interesting. कुछ बात बहुत दिलचस्प है। What is in heaven? स्वर्ग में ऐसा क्या है? What is in heaven? स्वर्ग में ऐसा क्या है? Ephesians 1:10 was saying the mystery that the Lord is going to gather everything what is in heaven and in earth in the last times, that is the fullness of time. और एफिसियों 1:10 में अभी हमने पढ़ा कि स्वर्ग की बातें और पृथ्वी की बातों को प्रभु एकत्र करने वाला है जैसे ये समय की भरपूरी हो रही है। When the war is going between Ukraine and Russia, जब ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, what will happen if the heaven interferes? और अगर इसमें स्वर्ग जो है इसमें के बीच में है तो क्या होगा? Let me tell you, the Lord will never intervene till his people are touched. और मैं ये बात बताना चाहूंगा, प्रभु कभी भी जो है मध्यस्थी नहीं करेगा जब तक उनके लोग छू नहीं जाते। Yes, Israel is the most important sign which we have to watch for. और हमें इजराइल देश को एक चिन्ह के रूप में देखना है, बहुत जरूरी है। Ephesians 1:10 says this is a mystery. एफिसियों 1:10 में लिखा गया है रहस्य की बात है। And this is a mystery of progression mystery which is getting over season by season. और ये रहस्य जो है एक युग से दूसरे युग तक जो है समाप्ति पर आने वाला है। Now let us see what are in heaven. हम देखेंगे स्वर्ग में क्या है। I want to tell you, when we talk about heaven, everybody only talks about the angels. और मैं आपको बताऊं कि स्वर्ग की जिक्र जब भी होता है लोग केवल स्वर्गदूत के विषय में बोलते हैं। Now, Bible doesn't talk only about the angels, but Bible talks about certain creatures and certain people who are in heaven. और बाइबल केवल स्वर्गदूत के विषय में नहीं बोलते परंतु कुछ प्राणी के विषय में और कुछ लोगों के विषय में जो स्वर्ग में जिक्र करता है। These living creatures have certain purposes for which they are being created by God. और ये लोग जो रचे गए परमेश्वर से उनका कुछ कार्य है प्रभु के द्वारा। Yes, let's look to our first scripture, Revelation chapter 4 verse 6 to 9. और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में जाएंगे और 6 से 9 में पढ़ेंगे। Revelation chapter 4 verse 6 to 9. प्रकाशित वाक्य 4 का 6 से 9 हम पढ़ेंगे। Now this is what Apostle John has seen. और जो प्रेरित यूहन्ना ने देखा है उसका जिक्र यहाँ किया है। Yes, he has seen everything what is there in heaven
and he has written down. और यूहन्ना ये सारी बातें जो स्वर्ग में है उसने देखी है, उसे दर्शन हुआ है और उसने लिखा है। There are many prophets whom God had taken to heaven and given them the vision of heaven, and they have written what is in heaven. बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन दिया है और उन्होंने उसके बारे में आकर लिखा भी है। Now let us read from Revelation 4 verse 6 to 9. और प्रकाशित वाक्य 4 का 6 से 9 हम पढ़ेंगे। Yes, we are reading in Hindi because of short of time. और हम जो हिंदी में पढ़ेंगे पहले। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। There are 4 living creatures, 4 प्रकार के प्राणी हैं, full of eyes before and behind. और उनके पूरे शरीर में आगे और पीछे आंखें हैं। Now let me tell you, when the Lord is going to come at the battle of Armageddon, जब प्रभु आएंगे अर्मगेदन के युद्ध के समय, when the Lord is going to come, when 10 countries are going to wage a war against Israel, which will be the last battle. और प्रभु आएंगे जब 10 जो है देश इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले, वो आखिरी युद्ध होगा। So remember, Ukraine and Russia war is not the last war. और याद रखिए यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो आखिरी युद्ध नहीं है। It can bring the third world war, but it is not the last war, because the last war is with Israel. और ये शुरुआत हो सकती है तृतीय विश्व युद्ध की, परंतु ये आखिरी युद्ध नहीं है। Yes, I don't say this, मैं ये नहीं कहता, but the word of God says this. प्रभु का वचन ये कहता है। Yes, let's read about this creature. Something is very, very important about this creature. There are 4 living creatures full of eyes before and behind. और ये बहुत दिलचस्प लग रहा है ये 4 प्राणी के विषय में, जिसमें आगे और पीछे आंखें ही आंखें। Yes, right before and behind, only eyes are there. आगे और पीछे सिर्फ आंखें और आंखें। Let's read the verse 7. 7वां वचन पढ़ेंगे। पहले प्राणी सिंह के समान है, सिंह के समान, और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है। Yes, one is like lion and second is like a calf. तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। Third is a face of a man, and fourth is like a flying eagle. और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। 4 different creatures. 4 अलग प्रकार के प्राणी। Underline that they are living creatures. और रेखांकित कीजिए ये जीवित प्राणी हैं। They are not the model. वो वहां पर कोई ऐसी मूर्ति नहीं रखी गई है, They are living creatures. और वो जीवित प्राणी है, They are not artistic photographs. और वो ऐसे चित्र नहीं है, They are living creatures. वो जीवित प्राणी है। That means they are living like we are living. जैसे हम जीवित है वो भी जीवित है। And Bible says they have full of eyes behind and in the front. और बाइबल उसका वर्णन करती है कि आगे और पीछे केवल आंखें ही आंखें। The first is like a lion. पहले प्राणी सिंह के समान। The first is like a lion. पहला प्राणी सिंह के समान Now है। let me tell you, lion who is the king of the jungle. और सिंह जो है जंगल का राजा कहलाता है। Yes, second is calf. दूसरा एक बछड़े का के समान। Calf, have you seen a calf? क्या आपने बछड़े को देखा है? Yes, very humble. बहुत ही नम्र होता है। The third creature तीसरा जो प्राणी has a face like man. मनुष्य के समान उसका मुंह है। And the fourth is flying, face like a flying eagle. और चौथे का मुंह मानो कि एक उड़ता हुआ उकाब। These are the 4 living creatures. ये 4 प्रकार के प्राणी हैं जो जीवित है। Why they are created for? और इनकी रचना क्यों की Let प्रभु ने? me tell you what John is saying. मैं बताऊंगा कि यूहन्ना क्या कह रहा है। What John saw, John has written down. जो यूहन्ना ने देखा वही उसने लिखा, John has written down what is in heaven. और यूहन्ना ने ये बातें लिखी जो स्वर्ग में है। Yes, don't look at heaven only to seek help. और केवल स्वर्ग की ओर सहायता पाने के लिए न देखो। Don't just remember that there is a mountain in heaven and upon that mountain there is a throne of God. और केवल ये ना सोचो कि एक जो है पर्वत है स्वर्ग में और उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है। Only that is not there. केवल वही बात नहीं है There are स्वर्ग में। certain creatures which God has created. परमेश्वर ने कुछ प्रकार के प्राणियों को भी रखा है। Why I am telling you this? मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ? Because when you go to heaven before the last battle,
you can see these living creatures. क्योंकि आखिरी युद्ध से पहले जब तुम स्वर्ग पहुंचोगे तुम इन चार प्राणियों को देखोगे। Otherwise, you can also see they will be coming when the battle of Armageddon takes place. और आर्मगेदन का युद्ध जब होगा आप देखोगे ये चार प्राणियां आ रही है। Yes, let's read what they are doing, what John is saying. और यूहन्ना ने जो देखा उसका वर्णन किया हम देखेंगे। 8वां वचन, और चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। Yes, verse 9. और 9वें वचन में पढ़ेंगे, और जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। Yes. Listen, very important. They are not there only to speak holy and holy and holy and holy. वो केवल पवित्र 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 कहने के लिए वहां नहीं This है। is what John saw. ये यूहन्ना ने देखा, But we do not know exactly the purpose for which God has created them. परंतु उनका प्रभु ने क्यों रचा है, क्या उद्देश्य है, हम नहीं जानते। Can you imagine such kind of creatures which are there in heaven? इस प्रकार के प्राणी का क्या आप कल्पना कर सकते हो स्वर्ग में है। Underline that. They don't take rest day and night, they are working. और इस बात को रेखांकित कीजिए कि रात और दिन वो विश्राम नहीं करते, वो कार्य में They लगे। don't get tired like us. हमारे समान वो थक नहीं जाते। If they join the army, the battle with the Lord, and they are going to be the part of the army, which the Lord is going to bring, what is going to happen on the earth with the enemy. और अगर ऐसे प्रकार के प्राणी प्रभु के साथ आखिरी युद्ध में आएंगे तो क्या होने वाला आप समझ सकते हो। So remember the last battle of Armageddon, when the Lord brings his army, whether this creature will be involved. तो आखिरी युद्ध में जब प्रभु आएंगे आर्मगेदन के युद्ध लड़ने के लिए, क्या ये चार प्राणी होंगे उनके साथ, We do not know. अभी तक हम नहीं जानते। But we exactly don't know the purpose for which God created them. किस कारण किस उद्देश्य से प्रभु ने उन्हें रचा हम नहीं I want जानते। you to imagine these creatures today. मैं चाहता हूं आप कल्पना करें इन प्राणियों का, I want you to imagine the force which they will carry and the power which they have. और जिस प्रकार की सामर्थ्य और शक्ति उनमें, उनकी कल्पना आज कीजिए। Yes, full of eyes, 4 wings and day night working. और पूरे आंखें आगे और पीछे और 4 उनके पंख है और दिन और रात कार्य में लगे। Let's go to the second creature which Bible is mentioning about. और दूसरे प्राणी के पास देखेंगे जो बाइबल कहता है। Ezekiel chapter 1 verse 5 to 12. Ezekiel chapter 1 verse 5 to 12. एजेकियल पहला अध्याय और 5 से 12 पढ़ेंगे। Underline again. और आप इसे रेखांकित कर सकते हैं। 4 living creatures. 4 जीवित प्राणी। Yes, let's read that. आइए पढ़ेंगे एजेकियल 1:5 से आगे। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था। 4 living creatures. 4 जीवित प्राणी, They are like humans. वो मनुष्य के समान। They, verse 6 says, everyone had 4 faces. और सबके पास जो है 4 मुंह थे। Everyone has 4 wings. हर एक के पास 4 पंख थे। Yes, let's read verse 7. और 7वां वचन पढ़ेंगे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे इलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। They are sparkled like the brass. You know how the brass is getting, you know what we call, जैसे चमकने वाली वस्तु, उस प्रकार से these are the 4 living creatures. और पीतल जैसे चमकता है कैसे दिखता है वैसे ये प्राणी दिखते हैं। Yes, verse 8. 8वां वचन, उसके चारों अलंग और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। Yes, under their wings they have hands like a human beings. और उनके पंखों के नीचे मानो कि मनुष्य के हाथ के समान थे। Yes, and they 4 had their faces and their wings. और हर एक के पास 4 मुंह और 4 पंख भी थे। Yes, let's read verse 9. 9वें वचन में आएंगे। उनके पंख के
दूसरे से परस्पर मिले हुए थे, एक दूसरे से मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुंह का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिने ओर के मुख सिंह कैसे थे, Yes. बाई ओर के मुख बैल कैसे थे, Yes. और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी कैसे थे। These are the creatures. ये ही वो प्राणी है। Okay, Ezekiel has also seen. हेजेकियल ने भी ये देखा है। Okay, let's go to now Ezekiel chapter 10. और हेजेकियल 10वें अध्याय में जाएंगे। We are finding another creature now, cherubim. चेरूब के विषय में देखेंगे। Then I looked and behold in the firmament that was over the head of the cherubim, there appeared about them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of throne. इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता Verse है। 2. दूसरा वचन, तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपने दोनों मिट्टियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर चित्रा दे। Yes, what they are doing? तो क्या कर रहे हैं ये लोग? What they are doing? ये लोग Something interesting. बहुत ही दिलचस्प कर रहे हैं। Yes, they are talking. Ezekiel has been seeing that they are dealing something with fire. और हेजेकियल देख रहा है कि वो कुछ तो आग के साथ करने वाले हैं। Yes, hand with coals of fire from between the cherubim and scatter them over the city. और उन्होंने क्या अपने हाथों में करूबों के नीचे से वो कोयला लेकर वो नगर पर डालने वाले थे, चित्रा देने वाले थे। There is no need of big atom bombs to destroy the city. और बड़े बड़े एटम बम पे आवश्यकता नहीं है कोई शहर की नाश करने। Yes, कोई रन गाड़े की भी जरूरत नहीं है। Yes, ऐसे ऐसे क्रीचर परमेश्वर ने हेवन में बनाए हैं जो चेरुबिम हैं, उसके पंखों के नीचे, हाथ के नीचे पूरा कोयला है, अग्नि से भरकर वो किसी भी शहर को 1 मिनट में भस्म कर सकते हैं। We do not know what is their purpose. और उनका उद्देश्य क्या है अभी साफ नहीं है। Why did God created them? क्यों परमेश्वर ने इनको प्राणियों को रचा? Why did God created them? क्यों परमेश्वर ने इन्हें रचा? What is their actual role? और उनका कार्य क्या है? They are there in heaven. वो तो स्वर्ग में है ही। Bible says in Ephesians 1 and 1:10, in the dispensation of the fullness of time, the Lord is going to gather whatever is in the heaven and on the earth. और एफिसी 1:10 में हमने देखा है कि समयों के जो है परिपूर्णता में परमेश्वर जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है उन सारी शक्तियों को एकत्र करने वाला है। Yes, we are going to the third thing now. तीसरी बात पर हम आएंगे। Let's go to the third thing. तीसरी बात पर आएंगे। Isaiah chapter 6 verse 1 and 3. Another creature. आइजाया 6 और उसका 1 से 3 हम देखेंगे और एक प्रकार का प्राणी। Yes, let's read Isaiah 6 verse 1 to 3. और यशायाह 6 1 से 3 हम पढ़ेंगे। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। Verse 2. उससे ऊंचे शराब दिखाई दिए, उससे ऊंचे शराब दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से वो उड़ रहे थे। Now listen, this is seraphim. और ये सराफ है, This is another creature. ये दूसरे प्रकार के प्राणी This हैं। is also a living one. और जीवित है ये सराफ। Each one had 6 wings. सबके 6 पंख है With 2 they were covering the face. और 2 से अपने चेहरे को ढांप दिया था 2 they were covering their feet. और 2 से अपने पैरों को ढांप दिया And था with 2 they were flying. और 2 से वो उड़ रहे थे। Now what they are doing? और वो क्या कर रहे हैं? Let's look to verse 3. तीसरे वचन में हम देखेंगे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। Now what is the meaning of seraphim? और सेराफ का अर्थ क्या है? According to Hebrew, seraphim means the burning one. और
इब्री भाषा में सराफ का अर्थ है जो जलने वाला है। According to Hebrew, seraphim means the burning one. और सराफ जो जलता हुआ है, Means that when they are talking holy, holy, they are the one who brings fire. और जब वो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, वो अग्नि लिए हुए आते हैं। Fire is coming out of them. उनमें से अग्नि जो है बाहर आती है, Fire comes only for two purposes. और अग्नि दो कारण आती है। One is to purify, एक है शुद्धता के लिए, and second is to destroy. दूसरा है नाश के लिए। What is the purpose of seraphim? और सेराफ का अर्थ क्या है? Is seraphim only created to call holy, holy, holy? क्या उनका कार्य केवल ये कहना है पवित्र पवित्र पवित्र? What is their purpose? उनका उद्देश्य क्या है? Is it not interesting? क्या ये दिलचस्प When नहीं है? Paul is revealing this mystery, जब पौलुस ये रहस्य को प्रकट कर रहा है that in the dispensation of the fullness of time, कि समय की भरपूरी में whatever is in heaven, the Lord is going to join it with whatever is on the earth, and the battle will go. जो कुछ स्वर्ग में है परमेश्वर उसे जो कुछ पृथ्वी में उससे जोड़ देंगे और फिर ये युद्ध होगा। Is it not interesting to know, is something there which is in heaven, which is mentioned in the Bible? तो क्या ये दिलचस्प बात नहीं है जानना कि स्वर्ग में क्या है जो बाइबल का में उसका वर्णन है? The last thing which I want to tell, आखिरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, Revelation 4:4. प्रकाशित वाक्य 4:4 में जाएंगे। There are 24 elders sitting. और 24 जो है प्राचीन वहां बैठे हैं। Let's read Revelation 4:4. और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 4:4 पढ़ेंगे। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। Now, who are these 24 elders? ये 24 प्राचीन है It कौन? is a common theory which still goes on that there are 12 patriots from Old Testament and 12 apostles of the New Testament. और ये कहा जाता है कि ये 12 लोग जो है इजराइल के गोत्र के हैं, और 12 जो है यीशु मसीह के चेले हैं, शिष्य। How many people agree this? कितने बात सहमत है इस But बात let पे? me tell you, one of the apostles of Jesus was John also. और सभी जो है शिष्यों में से एक यूहन्ना भी था यीशु मसीह And के साथ। John was watching all this. और यूहन्ना ही ये सारी बातें देख रहा Now, था। can you tell that John was seeing himself in a double role? तो क्या आपको लग रहा है कि यूहन्ना अपने आप को डबल रोल में देख रहा है? That means he is watching himself also sitting there in that 24. तो क्या उन 24 प्राचीनों में वो खुद को देख रहा है कि उनमें से एक है? Is it not interesting? क्या ये दिलचस्प है ही Can नहीं? we go with this theory of these 24 elders? क्या ये 24 प्राचीनों के विषय में क्या जो सुना है हम सहमत हो सकते हैं? Let me tell you, we do not know who they are, but Bible says 24 elders are sitting on the throne. और हम बाइबल तो ये नहीं बताती है कौन है, परंतु बाइबल ये जरूर कहती है कि 24 प्राचीन बैठे हैं उन सिंहासनों पर। So I said, who are there in heaven, which is mentioned in God's word? मैं आपको बता रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, जो बातें स्वर्ग में है। Who are there in heaven? जो स्वर्ग में है, कौन कौन है? कौन कौन है स्वर्ग में? Who are they? और ये I कौन लोग told हैं? you about 4 living creatures. मैंने बताया 4 जीवित प्राणी के विषय में, People, those who have 4 heads जिसके 4 सिर है and the eyes all over. और उनके आगे और पीछे आंखें ही आंखें। Then we read Ezekiel chapter 1. फिर एजेकियल 1 में हमने देखा, And then we went to Ezekiel chapter 10. और फिर एजेकियल 10वें अध्याय में भी देखा, There is cherubim, there is seraphim in Isaiah chapter 6. और यशायाह 6 में चेरूब और सेराफिम के बारे में दिया गया Now है। my question to you, और मेरा सवाल आपसे ये है, why God is going to bring all them together? परमेश्वर इन सब को एकत्र क्यों लाने वाले हैं? Why He is going to bring them together as the last army which is going to come and invade the earth? और आखिरी युद्ध जो ये पृथ्वी पर होने वाला है, क्यों परमेश्वर इन सारों को एकत्र कर रहा है? The final what God wants to complete the work which He is still pending for earth to happen. और वो आखिरी कार्य जो परमेश्वर रुके हैं इस पृथ्वी पर हो। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, this is what Paul said, this is a mystery. पौलुस ने बताया कि ये रहस्य की बात है, This is a mystery. ये एक रहस्य की बात है, This is a mystery. एक रहस्य की But बात I है। want to tell you something. परंतु मैं आपको एक बात बताना There are चाहूंगा, creatures in heaven.
और बहुत सारे प्राणी है स्वर्ग में, Not only angels are there. केवल स्वर्गदूत नहीं है। Many people talk only about the angels. बहुत से लोग केवल कहते हैं कि स्वर्ग Don't think that the Lord's army will only have angels. ये मत सोचना परमेश्वर की सेना में केवल स्वर्गदूत At होंगे। the end, when the battle of Armageddon takes place, जब आर्मगेदन का आखिरी युद्ध होगा, this is the time when Jesus is going to come on the white horse, that is the King of Kings and the Lord of Lords, and this will be the last war. तब यीशु मसीह जो है एक सफेद घोड़े पर आएंगे, जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है, और ये आर्मगेदन का युद्ध आखिरी युद्ध होगा। Before the Satan comes and destroy the people of God, God's promise for his child, his children, for his chosen people, that is Israel, he is going to come and complete that work. और शैतान परमेश्वर के बच्चों को जो है मिटाने से पहले परमेश्वर आएंगे और अपने जो चुना हुआ लोग है, चुने हुए लोग है, देश है इजराइल, उनको आके वो बचाएंगे। Is it not interesting to Yeah. know what is the purpose of this gathering? और ये सारे एकत्र होने का क्या अर्थ है, क्या दिलचस्पी Isaiah है? chapter 66. यशाया 67 में जाएंगे। Isaiah chapter 66 यशाया का 67 and verse 18. और उसका 18वां वचन में जाएंगे। Yes. Isaiah chapter 66 verse 18. We are reading it in Hindi. क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। Yes, this is all for God's glory. केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। Heaven and earth, the Lord is going to gather, and whatever is there in heaven and whatever is of his earth will all come together, irrespective of nation, irrespective of language. The Lord in the right time is going to bring them and join heaven with them. और जो कुछ भी स्वर्ग में है, जो कुछ भी पृथ्वी पर है, चाहे वो भिन्न भिन्न देश हो, भिन्न भिन्न भाषा हो, परमेश्वर आखिरी दिनों में वो सब एकत्र आएंगे उनकी महिमा के लिए। God is going to show his power and his glory. परमेश्वर अपने सामर्थ और महिमा को प्रकट करेंगे। I would like to tell you, why did God raise Pharaoh in Egypt? और परमेश्वर ने फरौन को मिस्र देश में क्यों खड़ा किया, मैं आपको बताऊंगा। Because God wanted to show his glory. क्योंकि परमेश्वर चाहता है उनकी महिमा को दर्शाए। He said to Moses, I am sending you to show my glory to King Pharaoh. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम फरौन के सामने जाओ, फिरौन के जो है सामने जाओ, ताकि मेरी महिमा तुम प्रकट कर सको। Moses' job was to display the glory of God before Pharaoh. और मूसा का कार्य ये था कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे फैरो के सामने। Why children of God are living today? आज परमेश्वर के जो संतानें क्यों जीवित है? Because the Lord wants to display the glory of God and the power of God through them to the enemies. क्योंकि परमेश्वर उनके जो है बच्चों के द्वारा उनकी सामर्थ और उनकी महिमा को शत्रु को के सामने दिखाने वाले हैं। The church is praying for Ukraine. कलीसिया यूक्रेन के लिए प्रार्थना कर रही है, The church which are there in Ukraine are raising their voice. और यूक्रेन के कलीसिया भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। Yes, the Lord wants to display his glory and power. परमेश्वर उनकी महिमा और सामर्थ को प्रकट करना चाहते हैं। Let us look to what basically the ministry of Moses was. और मूसा की सेवकाएं क्या थी हम देखेंगे। The ministry of Moses was to display and demonstrate the power and the glory of God. और मूसा की सेवकाएं ये थी कि परमेश्वर का सामर्थ को दर्शाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा, Moses was saying, unless and until God you come with us, I am not going to go. और मूसा ने ये तय किया था कि परमेश्वर जब तक तुम हमारे साथ न चलो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। I want to see the glory of God. That was Moses. और मूसा परमेश्वर की महिमा देखना चाहता था। Moses was a very close friend of God. और मूसा परमेश्वर का एक करीबी मित्र God था। was knowing Moses, he will never be able to see him. और परमेश्वर जानते थे मूसा उससे कभी नहीं देख पाएंगे। His eyes will not be able to tolerate the glory of God. परमेश्वर की महिमा को उनके आंखों से देखना ये बात संभव नहीं Moses होता was था। the dearest friend of God according to God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा परमेश्वर के एक अच्छा मित्र भी था। Yet that is why God brought his grace upon Moses and covered him down that he could see the back of him. इसलिए परमेश्वर ने उनके अनुग्रह से मूसा के आंखों को बंद किया और अपने पीठ को उससे दिखाया। Yes, let me tell you,
Moses was persistently demanding, he wants to see God. और मूसा ने जो आस लगाई थी और कि उसे परमेश्वर को देखना ही है। It is not easy that a man will be able to see God. The glory of God is so powerful. परमेश्वर की सामर्थ इतनी जो है ताकतवर है, ऐसा नहीं कि कोई भी मनुष्य से देख सके। Because of the persistence of Moses, God said, I will not show you my face, but I will show you my back. क्योंकि मूसा ने ये बात तय की थी कि उसे देखना ही है, इसलिए परमेश्वर ने कहा हाँ मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं अपना पीठ दिखाऊंगा। Bible says, बाइबल कहती है the Lord, to meet God, Moses got up early in the morning and went to Mount Sinai. परमेश्वर को देखने के लिए मूसा ने सुबह जल्दी उठकर सिनाई पर्वत पर गया। While the Lord was far away, परमेश्वर जब दूर ही थे, yes, he could see the presence of God. He knelt down there. He put his face down because the glory was so powerful. और मूसा को अपने घुटनों पर आना पड़ा, अपने चेहरे को जमीन पर रख दिया क्योंकि परमेश्वर की महिमा इतनी भयंकर थी। The intensity of the glory of God is so powerful, no flesh can withstand. और परमेश्वर की महिमा इतनी जो है भयानक है कि कोई मनुष्य वहां खड़ा नहीं हो सकता। Yes. What happened with Isaiah? यशायाह के साथ क्या हुआ? What happened with Isaiah? यशायाह के साथ क्या हुआ? Let me tell you, the Lord immediately convicted, and Isaiah chapter 6 and verse 5, he says, I am ruined because I am a man of unclean lips. I cannot see the glory of God. और यशायाह 6 अध्याय 5 वचन कहता है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। Yes, the glory of God convinced Isaiah that he is the man of unclean lips. परमेश्वर की महिमा देखने के बाद यशायाह ने जान लिया कि वो ऐसा व्यक्ति है जिनके होठ अशुद्ध है। Now I want to tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। Moses saw the back of God. मूसा ने परमेश्वर के पीठ को देखा Isaiah saw the presence of God in the vision. और यशायाह ने एक दर्शन में परमेश्वर को देखा And even in vision, he was touched by the glory of God that he said, I am a man of unclean lips. और दर्शन में भी देखने के बाद उसको ये महसूस हुआ और उसने जान लिया कि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। Ezekiel also saw God's presence. और एजेकिएल ने भी परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, That also was in vision. वो भी एक दर्शन था। Let's turn to see Apostle Paul's encounter. और पौलुस का जो परमेश्वर के साथ आमना सामना हम देखेंगे। Acts of Apostle chapter 9 verse 3 to 9. और प्रेरित का पुस्तक 9 अध्याय 3 से 9। Now this time he is called Saul, not Paul, because till now he is not touched by God. और तब तक उसे लोग जो है साउल कहते थे, पौल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छुआ नहीं था। Now let's go and see what is happening here. यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। He is getting encountered by the glory of God. और परमेश्वर की महिमा का वो आमना सामना कर रहा है। He is in the horse moving towards Damascus. और वो दमिश्क की ओर अपने घोड़े पर जा रहा है। And suddenly the light from heaven came down. और एकाएक आकाश से जो है एक ज्योति चमकी And he fell down on the ground. और वो भूमि पर गिर पड़ा He couldn't see anything. और वो कुछ नहीं देख पाया। Bible says he could hear only the voice in his ears. बाइबल कहती है उसे केवल अपने कानों में एक आवाज सुनाई There दी were people along with Saul. और साउल के साथ और भी लोग थे, They also heard this voice. उन्होंने भी ये आवाज सुनी, Saul, Saul, why are you persecuting and oppressing me? साउल हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? Saul answered, who are you, Lord? और साउल ने पूछा हे प्रभु तू कौन है? And he answered, I am Jesus. और उत्तर आया कि मैं यीशु हूँ, I am Jesus. मैं यीशु Now हूँ। let me tell you, Jesus was there on the earth. और मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, The 12 disciples were there with him. 12 शिष्य उनके साथ थे, They were also sleeping at the bosom of Jesus Christ. वो भी यीशु मसीह के गोदी में सोते थे। Now Jesus was no more in the flesh. और यीशु मसीह जो है शरीर में नहीं थे, Now he was the glorified one.
glorified one. और वो अभी महिमा से भर गए थे। He is the one now who is God's son sitting in heaven. और अभी वो परमेश्वर के पुत्र है जो बैठे हैं स्वर्ग में, And he comes down. और वो नीचे आते हैं, And this coming down is not easy to be tolerated. और उनका आना इस पृथ्वी पर कोई सहज बात नहीं है। Bible says Saul immediately fell down. That was the intensity of the glory. और सौल अचानक एकाएक गिर गया, वो इसलिए था क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहां आई थी। The intensity of glory was so much that his eyes became blind. और उस महिमा का जो इतनी भारी थी क्योंकि वो आंखों के सामने कुछ देख नहीं पाया। Can you get an example? एक उदाहरण देख सकते Just हो। get up in the morning. सुबह उठिए, And when the sun is coming, जब सूरज उग रहा है you just keep on staring at the sun. और तुम सीधे उसकी ओर देखते रहो। I'm talking about the morning sun, not of the afternoon. और मैं सुबह के सूर्य की बात कर रहा हूं, दोपहर की नहीं। Very soon you will come to know blindness will come before your eyes. और बहुत जल्द आपको जान पड़ेगा कि तुम्हारे सामने अंधकार हुआ है। Your eyes are not able to bear the intensity of the light given by the sun. How we can bear the intensity of the glory of God? और जब हम सूरज की किरणें को ही जो है संभाल नहीं सकते तो परमेश्वर की महिमा को कैसे संभालेंगे? Bible says बाइबल कहती है Saul became blind. सौल अंधा हो गया, Saul became blind. सौल अंधा हो गया। This is the intensity of the glory of God. और ये परमेश्वर की महिमा का जो है भारीपन है। Jesus has come down. यीशु मसीह स्वयं नीचे आए थे। Jesus had come down. यीशु मसीह स्वयं नीचे Now आए let थे। me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, don't look at Jesus as he was on the earth. और यीशु को उस समान न देखो जब वो इस पृथ्वी पर थे, He was there before, he is there after. और वो उससे पहले भी थे और उसके बाद भी है, He is, he was, and he is going to come. और वो है और वो पहले से थे और वो आने वाले हैं। You know about the Apostle John? और जो प्रेरित यूहन्ना के उसके विषय में जानते हो, Apostle John was with Jesus Christ for 3.5 years. 3.5 वर्ष वो यीशु के साथ थे He was when Jesus was in the flesh. जब यीशु मसीह शरीर में थे, Yes, and he was sleeping in the bosom. और वो यीशु मसीह के गोदी में थे, Many times he was with Jesus Christ in many miracles. और बहुत से चमत्कारों में यूहन्ना यीशु के साथ था। But when in the book of Revelation, he couldn't see the glorified Christ. परंतु जब हम पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य में, तो महिमा भरा यीशु को वो देख नहीं पाए, वो गिर गया। No one can see, no flesh can see and stand the glory of God. कोई भी शरीर में जो व्यक्ति है परमेश्वर की महिमा देखकर खड़े नहीं हो पाता। Is it possible to see God? क्या ये संभव है परमेश्वर को आमने सामने देखना? It is a big question which we need to answer. ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर हमें ढूंढना है। How the earth is going to join with heaven? कैसे पृथ्वी और जो है स्वर्ग जो है एकत्र आने वाला है? How the nations and people of different languages is going to join with heaven? कैसे अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग जो है राज्य एक साथ आने वाले हैं? This is only possible through Jesus Christ. वो केवल संभव होगा यीशु मसीह के द्वारा। Jesus said, "You are the light of the world." यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, We need to grow and we need to glow. और हमें जो है बढ़ना है और चमकना है। When we need to glow, when we grow and glow, then only we are in chance to see what is there in heaven. और जब हम बढ़ेंगे और हमारा ज्योति जो है चमकती रहेगी, तभी हम देखेंगे कि स्वर्ग में क्या है। Let me tell you, आपको बताना चाहूंगा, if there is someone who has an ability to enchant to look what is in heaven, is just because of the grace of God. और अगर किसी को ऐसा मौका मिलता है कि वो स्वर्ग में क्या है देखे, तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह के कारण है। Yes, Moses couldn't do that. मूसा वो नहीं कर पाया। Moses' eyes were covered by God's grace. मूसा की आंख परमेश्वर के अनुग्रह से ढप गए थे। Let me tell you, मैं आपको Bible बताना चाहूंगा, says बाइबल there was बताती a veil between in the temple which covered the place, the most holy and the holiest and the holy place. और वहां पर एक पर्दा था जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता था। Nobody could enter into the most holy and the holiest place. और कोई भी ऐसे ही पवित्र या अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पा सकता था। Only the high priest was able to go once in an year. महायाजक साल में एक ही बार वहां जा सकता था। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, this veil was torn into two when Jesus died on the cross
and was resurrected. जब यीशु मसीह उस सूली पर जो है उन्होंने अपना प्राण दिया, तब ये जो है चद्दर फट गई थी। Now it is very interesting to know that the Lord himself is going to abide with us. और ये बहुत दिलचस्प बात है जानने के लिए, अभी परमेश्वर मनुष्य के अंदर वास करेंगे। How it is going to be possible? ये कैसा संभव है आप The सोचते हो? glory of God is so powerful. परमेश्वर की महिमा इतनी सामर्थी है। This is revealed in Hebrews chapter 10 verse 19 and 22. और इब्रानी 10, 19 और 20 में ये लिखा गया 19 है। से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे मनुष्य परमेश्वर की उस महिमा को देख सकता है। हिब्रू 10 इब्रानी 10, 19 से 22 पढ़ेंगे। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। Yes. Therefore, believers, since we have confidence and full freedom to enter the holy place, the place where God dwells, by means of the blood of Jesus, this is the new and living way which He initiated and opened for us through the veil, as in the Holy of Holies, that it is through His flesh. And since we have a great and wonderful priest over the house of God, let us approach God with a true and sincere heart in unqualified assurance of faith, having had our hearts sprinkled and clean from an evil conscience and our body washed with pure water. तो इब्रानी 10 हम पढ़ेंगे 20 से 22 तक। तो आओ, इसका मतलब सिंपल है। इब्रानी कहता है एक नया रास्ता तैयार किया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उस परम पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं, परमेश्वर के महिमा को देख सकते हैं, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं और उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर आई है। आज हमारा हृदय उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका है और हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है। And that is the reason we can go in God's presence. और यीशु मसीह का लहू ही कारण है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकते हैं। This is the reason ये कारण है how earthly people can get united with heaven at the end war. कि यही एक कारण है कि जिससे जो है पृथ्वी के लोग एकत्र हो सकते हैं स्वर्गीय लोग के साथ। We have imputed the righteousness of Jesus Christ, and because of the blood of Jesus which we have upon us and upon our entire body, we have access for the Lord's presence. और क्योंकि हमने यीशु मसीह की धार्मिकता पहने हुए हैं और उनका लहू से हम ढक गए हैं, इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। It is very interesting. बहुत ही दिलचस्प है, It is very interesting. बहुत ही दिलचस्प है, It is very interesting. ये बहुत दिलचस्प बात है। Don't get misguided by this war. और ये युद्ध से तुम्हारा मन भटक न जाए। Your focus should be on Israel. तुम्हारा ध्यान इजराइल राष्ट्र पर होना है। You should know what Jesus talks in Matthew 24, the signs of the last days. और मत्ती के 24वें अध्याय में जो अंतिम दिन के चिन्ह के विषय में यीशु मसीह बताते हैं, वो तुम्हें जानना है। I want to tell you, the Lord has already declared in Matthew 11:27, there are certain people whom He will reveal the Father. और मत्ती 11 के 27 में यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको प्रकट होगा पिता। And Lord Jesus will decide. और ये बात कौन तय करेगा? यीशु मसीह तय करेंगे। Lord Jesus will decide. और जो बेटा है, पुत्र है यीशु मसीह, वो तय Let's करेंगे। read verse 27 what He is saying. और मत्ती 11:27 हम पढ़ेंगे। Verse 27. Yes. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। Means what? The Father will be revealed only to those whom Jesus wants that He should reveal the Father to them. जो यीशु मसीह चाहते हैं उन्हीं लोगों को पिता प्रकट होंगे। Yes. Now let me tell you, there are people on this earth.
मैं आपको बताना चाहूंगा इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं, There are people on this earth. ऐसे लोग हैं इस There are पृथ्वी many पर, men of God बहुत से प्रभु के दास है who have been revealed the Father to them by Lord Jesus Christ. जिनको यीशु मसीह ने पिता को प्रकट कर दिया है। Yes. I want to tell you one story before I close. और समाप्ति से पहले मैं तुम्हें एक कहानी This is a बताऊंगा। story of one prophet who is also a seer. और ये भविष्यवक्ता है जो देखता भी है। Seer, prophet and seer. Seer are someone mentioned in the Bible. There are prophet, there are seer, there are pastors, there are evangelists. Different ministries are there. अलग अलग Okay? सेवकाइयां हैं And his name is Balaam. और उसका नाम है बालम, Balaam is very much anointed by God. और उसको परमेश्वर का अभिषेक है। Numbers chapter 22. और हम जाएंगे गिनती की पुस्तक 22वें Now अध्याय में। Balaam has something in him that he can see things which other people cannot see. और बालम ऐसा व्यक्ति था जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे, वो बातें वो देखता था। Have you seen such kind of people? ऐसे लोगों के क्या आप मिले हो? There are many people who are like this, बहुत से ऐसे लोग हैं whom God has anointed, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, who can see things which other people cannot see. वो ये बातें देख सकते हैं जो दूसरे नहीं जैसे देख सकते। They can see things which are happening. People are not able to watch that. और जो बातें हो रही है और दूसरों को नजर नहीं आ रहा है वो ये देख सकते हैं। I would like to quote an incident of Elisha. और एलिशा की घटना आपको बताऊंगा। When Elisha was in Dothan, और एलिशा जब गोताम में था, the enemy had encamped at Dothan to kill Elisha. और चारों ओर से शत्रु ने एलिशा को मार डालने उस जगह को घेरा था। Why did enemy wanted to kill Elisha? क्यों शत्रु चाहते थे एलिशा को मार डाले? Because Elisha was a person who was able to watch what was happening in the enemy's king palace. क्योंकि एलिशा ऐसे व्यक्ति था जो शत्रु के राजा के राजमहल में जो बातें हैं वो देख सकता था। He was not physically present there, वो शारीरिक रूप पे वहां मौजूद नहीं था, but the Lord's anointing was on Elisha, परंतु परमेश्वर का अभिषेक था एलिशा पर, and Elisha could see what is happening in enemy's palace. और शत्रु के राजमहल में क्या हो रहा है वो देख पाता था। And that is the reason enemy was very furious. इसलिए शत्रु बहुत ही गुस्से में था उस पर। He was reporting to the king of Israel what the enemy was planning against him. और जो भी योजनाएं शत्रु बना रही थी एलिशा इजराइल के राजा को बताते थे। That's why they came to kill Elisha. इसलिए शत्रु आई एलिशा को मार डालने। Elisha was in Dothan. एलिशा दोतान में था And early in the morning, the disciple of Elisha went out and they saw the enemy with a strong force. और सुबह सुबह एलिशा के दास ने बाहर जाकर देखा कि शत्रु वहां पर जो है उनको घेर लिया। They were very much frightened. वो डर गया था, Disciples were frightened. शिष्य भी डर गए थे, Elisha was not frightened लेकिन एलिशा नहीं डर गया था। because he could see what the disciple were not able to see. और जो दास नहीं देख पा रहे थे वो एलिशा देख पा रहा था। Then Elisha prayed to the lords of heaven और एलिशा ने जो है स्वर्ग के परमेश्वर को and said, प्रार्थना की Lord, open their eyes. और उन्होंने कहा, हे परमेश्वर उनकी आंखों को खोलिए, Lord, open their eyes. परमेश्वर उनकी आंखें खोलिए। I want to tell you, everybody can look at heaven, but very few people can watch what is happening in heaven and what the Lord is planning to do. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग स्वर्ग की ओर तो देख सकते हैं, परंतु स्वर्ग में क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या करे वो नहीं देख पाते। They are not able to see the unseen things. और अंधे की बातें वो नहीं देख पाते। But those whose spiritual eyes are enlightened and the anointing rests upon them, as the anointing was on Elisha could see the army of God encamped around Dothan. जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई है और परमेश्वर का अभिषेक उन पर है, वो लोग देख सकते थे। और एलिशा भी देख सकता था कि क्या हो रहा है अंधे की जगह My में। dear friends, you are the army of God upon the earth. और मेरे प्रिय मित्रों, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सेना हम है। Jesus says, I will reveal to them the Father. और यीशु मसीह ने कहा है, मैं पिता को उन्हें प्रकट करूंगा। And it is the decision of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह का निर्णय होगा। Now there are many people who are like the prophet Balaam. बहुत से लोग बालाम के समान हैं। Now Balaam was also anointed like this. और उसको पर भी परमेश्वर का अभिषेक था। He could see what happens in the enemy. और शत्रु क्या कर रहे हैं वो देख पा रहा था। Now he got tuned with his enemy king Balak.
और जो शत्रु का जो राजा था बालाक, उसके साथ वो जुड़ गया। Balak wanted to use the talent and the anointing of Balaam to destroy Israel. और बालाक चाहता था कि बालाम का जो भी तजुर्बा है, अभिषेक है, उसका इस्तेमाल करके इजराइल देश का नाश करे। Balaam got ready to help Balak. और जो है बालाम तैयार हुआ बालाक की मदद करने। Let me tell you, this was the wrong decision. ये बालाम ने एक गलत निर्णय There are लिया। many people of God in this world today. आज इस संसार में भी परमेश्वर के बहुत सारे दास They are हैं, using the anointing in the wrong way. अपना अभिषेक का गलत प्रयोग कर रहे हैं। Let me tell you, the enemy is trying to use their anointing मैं आपको बताना चाहूंगा कि शत्रु उनके अभिषेक का उपयोग कर रहे हैं to destroy the children of God. ताकि परमेश्वर के बच्चों का नाश हो। Now this Balaam is been used by Balak to destroy God's chosen people. और जो बालाक है वो बालाम का उपयोग कर रहा है इजराइल देश को नाश करने। Now he is going to go to meet Balak. और वो जा रहा है बालाक को मिलने, He is sitting on the donkey. गधे पर बैठकर जा रहा है। Let me tell you, have you heard about the donkey? क्या आपने गधे के विषय में सुना है? Only Jesus rides two animals. One is horse and one is donkey. This is what the Bible says. और यीशु मसीह केवल दो जानवरों पर सवार हुए, एक एक गधा और एक एक घोड़ा। बाइबल ये बताती है। When he comes on the donkey, जब वो उस गधे पर आता है, he is the Lamb of God. वो परमेश्वर के मेमने हैं। But when he comes in the horse, जब वो घोड़े पर आएंगे, he is the king वो राजा who के is नए आएंगे coming to wage a war. जो युद्ध लड़ने आ रहे हैं। Balaam is coming on donkey. और बालाम तो है गधे पर आ रहा है, He is full of anointing. वो अभिषेक से भरा हुआ है। But the angel of the Lord stood before Balaam. परंतु परमेश्वर का एक स्वरदूत बालाम के सामने खड़ा रहा। Now when, because he was trying to help the enemy, Balaam was not able to see the angel of God. क्योंकि जो है बालाम में शत्रु के मदद करने की कोशिश कर रहा था, वो परमेश्वर के स्वरदूत को नहीं देख पाया। Balak rented Balaam for evil purposes. और बालाक ने बालाम का उपयोग किया गलत कार्यों के लिए। Listen, my dear friends, और मेरे मित्रों ध्यानपूर्वक सुनो, don't run behind miracles. चमत्कार के पीछे न दौड़ो Don't run behind prophecies. और भविष्यवाणी के पीछे न दौड़ो, I want you to tell you, run behind Jesus Christ. और केवल यीशु मसीह के पीछे आपको दौड़ना। There are many people who are going to churches because their pastors are anointed and their whole focus is upon their pastor. और बहुत से लोग ऐसे कलीसिया इसलिए जाते हैं क्योंकि अभिषेक उनके पासवान पर है और वो उस अभिषेक को देखने जाते हैं। There are many pastors which are misusing the anointing given by God. और बहुत से ऐसे पासवान भी है जो परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक का दुरुपयोग कर रहे हैं। They are using to earn wealth for themselves. और वो पैसे कमाने के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, I am not talking about any name मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, because Bible says not to judge anyone. क्योंकि बाइबल कहता है किसी का तुम न्याय न करो। But this is happening at the last days because Bible says children of God will be deceived. क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइबल बता रही है आखिरी दिनों में परमेश्वर के जन हैं वो धोखा खाएंगे। Now the man of God, Balaam, who is the anointed one, couldn't see the angel. और परमेश्वर का अभिषेक दास बालाम उस स्वर्गदूत को नहीं देख पाया। Whenever we talk about this story, we talk about donkey speaking. और जब भी हम इस कहानी का जिक्र करते हैं तो हम एक गधा बात कर रहे हैं वो बताते हैं। But have you any time focused क्या कभी आपने इस बात पर गौर that the किया donkey was able to see the angel of God? कि वो गधा भी वो स्वर्गदूत को देख पाया? And because he was able to see, his spiritual senses opened. और क्योंकि वो देख पाया उनके आत्मिक जो इंद्रियां है वो खुल गए। And while he was standing there, the donkey was able to sense out. और जब वो स्वर्गदूत वहां खड़ा था तो उस गधे को समझ में आया कि वो खड़ा है। The spiritual senses of the donkey was opened. और उसके जो आत्मिक इंद्रिय खुल गए थे। Many people who are anointed by God, their spiritual senses get blocked and even they don't see when the angel of the Lord is coming against them. बहुत से अभिषेक दास है परमेश्वर के परंतु उनके आत्मिक इंद्रियां बंद है इसलिए वो देख नहीं पा रहे कि क्यों परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां है। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, not to use common sense, अपनी बुद्धि का प्रयोग न करो, but it is the time to use donkey sense. परंतु उस गधे का जो है बुद्धि इस्तेमाल करो। See, he saw and
he was not ready to go forward. और वो गधे ने स्वर्गदूत को देखा और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। Balaam was forcing him to go. और बालाम जो है जबरदस्ती कर रहा था He उसे, was beating the donkey. गधे को मार रहा था, But donkey was not ready to move. परंतु गधा आगे बढ़ने के लिए Let me tell you, तैयार when नहीं था। donkey can perceive, you and I are more powerful children of God. The anointing of God is resting upon you because of the Lord Jesus Christ and the blood which is there upon you. You can enter into the presence of the Lord. और वो गधा अगर इतनी बात समझ सकता है तो हम परमेश्वर के बुलाए गए चुने गए दास है, तो हम भी उनकी उपस्थिति में आ सकते हैं। Now let me tell you, तो मैं आपको बताना one of the चाहूंगा, important verse in the Bible before I close. और समाप्ति से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण वचन बाइबल का, Amos 3 and verse 3. एमोस 3:3। Can two walk together? यदि Can दो, two walk together? क्या दो लोग साथ चल सकते हैं Unless and until they agree. जब तक वो उनकी सहमति ना हो? Let me tell you, मैं आपको बताना you चाहूंगा, cannot be joined with heaven आप स्वर्ग के साथ जो है एक नहीं हो सकते unless and until you agree. जब तक आपकी सहमति ना हो, Unless and until you remove every weakness out. जब तक तुम सारी कमजोरी को हटा नहीं देते, Unless and until you remove, forsake every sin. हर एक पाप को जब तक तुम त्याग नहीं देते, Unless and until you ask the blood of Jesus to cleanse and wash you away from every sin. जब तक तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं मांगते और हर एक पाप से धोकर शुद्ध नहीं होते। Yes, last Sunday I spoke about war without the weapon. और पिछले इतवार को मैंने बात किया था कि कैसा युद्ध बिना हथियार के लड़े। Today I am talking about the war is going to definitely take place and the army of God shall invade the earth. और मैं बताने वाला आज बता रहा हूं कि युद्ध तो निश्चित है और परमेश्वर की सेना इस पृथ्वी पर जो है राज Let करेगी। us open our spiritual eyes. अपनी आत्मिक आंखों को खोलने का समय आ Let गया us है। discern what the Lord wants to show us. जो परमेश्वर बताना चाहते हैं उसे परखे और जाने। Don't go like what people of the world are doing. संसार के लोगों की नाई न जाना। Last war is the war of Armageddon. आखिरी युद्ध बाइबल के अनुसार है आर्मगेदन का युद्ध। And that is against Israel. वो युद्ध इजराइल के विरोध में होगा। So you and I need to understand. वो बात आपको और हमें समझनी है। You and I need to understand. आपको और हमें ये बात समझनी है। You and I need to understand. आपको और हमें ये बात समझनी है। The army is going to come. सेना आने वाली है। Bible says in Ephesians 1 and 10, in the dispensation of the fullness of time, the Lord is going to gather everything what is in heaven and upon the earth together. इफिसियों 1:10 में साफ लिखा गया है कि समय के परिपूर्णता में जो भी बातें स्वर्ग में है और जो भी बातें पृथ्वी पर है एकत्र होगी परमेश्वर के लिए। Yes, now it is time to pray. समय आ गया है हम प्रार्थना में जाए। Now it is time to pray. समय है प्रार्थना का। Now it is time to pray. समय है प्रार्थना का। We have a prayer request coming from Brother Kailash. और भाई कैलाश ने प्रार्थना की दरख्वास्त बताई है। Kailash Dulange. भाई कैलाश दुलांगे, And we are going to pray for him. उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। We are going to pray for him. उन भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। He is in coma. वो कोमा में है। Bible talks about only Jesus can give life. बाइबल कहती है कि केवल यीशु मसीह जीवन दे सकते हैं। Yes, the Lord says. प्रभु कहते हैं, 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 The Lord says. प्रभु कहते हैं। His word is sufficient. उनका वचन काफी है He is there long and far distance. और वो है पहले से है वहां पर, He is very far away. वो काफी दूर है। We are going to pray for Brother Kailash Dulange. और भाई कैलाश दुलांग के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो We are going दूर to है। send for the word of Jesus Christ. यीशु मसीह के वचन को हम भेजेंगे। Yes, the main thing which you need to believe. और मुख्य बात जिस पर विश्वास है होना चाहिए हमारा, What Jesus said to Jairus. जो यीशु मसीह ने जाहिर से कहा, Do not be afraid. और घबराना मत Do not fear. और डरना मत, Keep faith. विश्वास रख। We are sending this word for the family of Kailash. और भाई कैलाश के परिवार के लिए हम ये वचन भेज रहे The हैं। angel of the Lord is going to touch him right now. परमेश्वर के स्वर्गदूत इसी वक्त उसे छूने वाले हैं। Lord, we pray for Brother Kailash today. प्रभु हम भाई कैलाश के लिए अभी प्रार्थना करते हैं। As the name of Jesus has been sent. जैसे प्रभु यीशु का नाम हम भेज रहे हैं, I believe by the stripes of Jesus,
he's been healed. मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के कोड़े खाने से उसने चंगाई पा ली है। Lord, I pray in the name of Jesus. और पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ God, he's going to come out of the coma. कि वो भाई कैलाश कोमा से बाहर निकलेंगे We proclaim the word today. और वचन की घोषणा आज करते हैं। Kailash will live and not die to proclaim the work of God. और कैलाश भाई जिएंगे और मरेंगे नहीं और परमेश्वर की महिमा की घोषणा We करेंगे। pray for Uncle Vijay Salvi today. और जो अंकल विजय सालवी है उनके लिए भी प्रार्थना करते We हैं। come against the cancer which is there in their lungs in Jesus' name. और फेफड़ों में जो कैंसर है उसके विरोध में आते हैं यीशु के नाम We से। pray for Brother Kennedy also today. और भाई कैनेडी के लिए भी आज प्रार्थना करते हैं We pray for new liver for him. और उसके लिए एक नई लीवर के लिए बात करते हैं। We pray for the child which is going through viral encephalitis. और जो उस बच्चे के लिए जो वायरल इन्फेक्शन से जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। We pray in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं Shaurya will be healed in Jesus' name. और निश्चित रूप से चंगाई पाओगे यीशु के नाम से। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, we are nothing but the name of Jesus is very powerful. और हम तो कुछ नहीं है परंतु प्रभु यीशु का नाम सामर्थी नाम है। If you are sick today, अगर आज आप बीमार हो, I just want you to raise your right hand. मैं चाहता हूं आप अपना दाहिना हाथ ऊंचा If you कीजिए। want to see what is happening in heaven, अगर आप देखना चाहते हो स्वर्ग में क्या हो रहा है, if you want the Lord's anointing to fall upon you, अगर आप चाहते हैं प्रभु का अभिषेक आप पर if उतर you आए, want to feel the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेना चाहते if you हो, want to have the touch of God, अगर आप परमेश्वर के छूने को महसूस करना चाहते हो, let's we confess the word of God upon you. हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं आप It पर, can only happen through Lord Jesus Christ. और वो केवल संभव है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, He can reveal the Father. और केवल प्रभु यीशु मसीह पिता को प्रकट कर सकते It हैं। is only His decision. We can only pray. हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, निर्णय प्रभु यीशु मसीह का Thank है। you, God, for touching everyone who has lifted their hands. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए जिन्होंने अपना हाथ ऊंचा उठा I pray in the name of Jesus. मैं प्रभु यीशु के नाम से Those who are प्रार्थना- listening on the YouTube, the supernatural power of God shall come and touch them wherever they are. और जो भी YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके अलौकिक सामर्थ आकर उन्हें अभी अभी छू लेगी। I pray in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, And all God's people said amen. और सभी लोगों ने कहा आमीन। Our number is coming on the YouTube. और आपके स्क्रीन पर में हमारा नंबर आ रहा है, Please send your prayer request. अपने प्रार्थना के दरख्वास्त इस नंबर पर भेजिए। If you want to bless this ministry, अगर आप चाहते हैं कि आप आशीर्वादित करें इस our सेवकाई को, accounts details are coming there. तो वहां पर अकाउंट डिटेल भी आ रहे हैं। Let me tell you, God doesn't need your money. मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, But for you to be blessed, you need to give, that it shall be given unto you. कि परंतु आप आशीष पाए इसलिए आपको देना है ताकि तुम्हें मिले। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। See you next Sunday. आपको अगले रविवार को See you मिलेंगे, next Sunday. अगले रविवार को मिलेंगे। Remember, you should be the part of the Lord's army. और याद रखें आप परमेश्वर के सेना का एक हिस्सा होना चाहते हो। Amen and amen. आमीन आमीन।